सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या डी एनी बेसेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी कालीबंगन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कालीकट कब आया था? ए 1492 में, बी 1498 में, सी 1502 में या फिर डी 1510 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1498 में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी सासाराम बिहार में, सी लाहौर या फिर डी आगरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी बेगम हजरत महल या फिर डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सामवेद। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डी चंपारण सत्याग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी सेल्यूकस या फिर डी फायान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मेगास्थनीज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी मोहन सिंह या डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, अमित्रघात के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी दशरथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बिंदुसार। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1761। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1757। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी या डी अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिकंदर लोदी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी रेमजे मैकडोनाल्ड, डी माउंटबेटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्लीमेंट एटली। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए सोने के सिक्कों की अधिकता के कारण, बी कला साहित्य और विज्ञान में प्रगति के कारण, या सी विशाल साम्राज्य के कारण या फिर डी विदेशी व्यापार के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कला साहित्य और विज्ञान में प्रगति के कारण। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए हरिहर और बुक्का ने, बी कृष्णदेवराय ने, सी देवराय प्रथम ने या फिर डी नरसिम्हा ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हरिहर और बुक्का ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर या डी जेबी कृपलानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन या डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तुर्की या चगताई भाषा में। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुमारगुप्त प्रथम ने।
प्रश्न 23, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा बी रामतनु पांडे। प्रश्न 24, 1916 के लखनऊ समझौते में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ए महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी एनी बेसेंट ने या डी बी और सी दोनों ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बी और सी दोनों ने। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महावीर स्वामी। प्रश्न 26, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा सी औरंगजेब। 27, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ए सैन फ्रांसिस्को में। प्रश्न 28, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सही उत्तर हो जाएगा बी जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न 29, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा बी अष्टप्रधान। प्रश्न 30, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न 31, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 32, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा बी हुमायूं ने। प्रश्न 33, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। प्रश्न 34, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न 35, काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी एक्शन किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा सी 1925 में। प्रश्न 36, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इल्तुतमिश ने। प्रश्न 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 38, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1576 में सी। प्रश्न 39, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा बी विनोबा भावे ने। प्रश्न 40, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? सही उत्तर हो जाएगा बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। प्रश्न 41, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रास बिहारी घोष। प्रश्न 42, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गुलबदन बेगम। प्रश्न 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 44, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर हो जाएगा सी सारनाथ में। प्रश्न 45, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ए 1905। प्रश्न 46, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न 47, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सी चौरा चौरी कांड। प्रश्न 48, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर हो जाएगा बी 1928 में। प्रश्न 49, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रश्न 50, पूना समझौता 1932 में किनके बीच हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बी गांधी और अंबेडकर के बीच।